वीडियो में सभी का स्वागत है। 27 फरवरी 2025 को हुआ है और ये था पंचायत सेक्रेटरी का। तो करवाना तो ये 28 को था, लेकिन अब 1 मार्च हो चुके क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं। तो पेपर बहुत अच्छा था। मैंने 13 जो बेस्ट क्वेश्चन थे वे निकाल लिए। अरे पता नहीं, जम्मू कश्मीर में क्वेश्चन मैथ के बहुत अच्छे आ रहे, पता ही नहीं लग रहा वहाँ पे अलग मैथमेटिशियन बैठे हैं क्या। एमपी यूपी के पेपरों से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के आ रहे हैं। अब देखो भाई, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय दीपक शर्मा। ठीक है, तो ये है मेरा, यहाँ पे ही इस आपको पीडीएफ मिलेगी। अब देखो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा दुलारा क्वेश्चन है, आपने ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे कि पहले क्वेश्चन पर जाना था। देखो, एक व्यक्ति अपने साइकिल पर यात्रा कर रहा है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की गति से चलता है, यात्रा करता है, तो वह शाम 4 बजे बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो वो दोपहर 2 बजे वहाँ पर पहुंच जाता है। सभी को समझ में आ रहा है। तो दोपहर 3 बजे ए पर पहुंचने के लिए उसकी गति की यात्रा करनी चाहिए। किस गति पर यात्रा करनी चाहिए पूछ रखा है। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, उतनी डिस्टेंस कवर करता है, बस क्या है टाइम और स्पीड में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड इनटू में टाइम। अब हमने जो टाइम है ना वो टी मान्या, कौन सा वाला टी मान्या, जो ये था ना 2 बजे, ये वाला टी मान्या। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे, स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर, टाइम गुणा में टी। ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 10, मतलब डिस्टेंस तो वही है सेम, स्पीड कितनी है इसमें 10 किलोमीटर, और 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, है ना। टी हमने मानना था 2 घंटे, मतलब टी मानना था ना टाइम, तो 2 बजे को हमने टी मानना था, तो ये कितना आ गया टी जमा में 2, है ना। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे ना तो हमारा 5t इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो यहाँ से टी हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे टी हमारा 4 आ गया, तो 3 बजे मतलब 1 घंटा और ज़्यादा, मतलब 5 घंटे आ गया। ठीक है, क्या आ गया 5 घंटे हमारा टाइम आ गया। टाइम क्या आ गया हमारा 5 घंटे। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ गई, तो देखो 4 घंटे था, है ना, मतलब टी, तो यहाँ पे आगे कितने 60 किलोमीटर, कितना आ गया 60 किलोमीटर, है ना। 5 तक भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये डिस्टेंस को हमने टाइम तक भाग कर दिया तो हमारा क्या आ गया स्पीड, तो स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल ऐसे ही ये पेपर में आया था राजस्थान के 2016 के। ठीक है, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। अब आप नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्वेश्चन अच्छा है बस बड़ा है। ठीक है, और इसमें कोई डाउट या कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में। अब इसमें क्या दे रखा है, एक कॉलेज में 3 विभाग है, भौतिक विज्ञान मानविक और वाणिज्य। ठीक है, कॉमर्स। तो 125 जो स्टूडेंट है वे किस में है, फिजिकल में है। तो टोटल कह रखे ना, तो 125 तो ये आए गए, कितने आ गए 125। ठीक है, जमा में। अब कह रखा है कि जो ह्यूमैनिटीज में है ना वो 1/5 है, तो इसका 1/5 कितना आ गया 25। ठीक है, तो 25 जोड़ देंगे जवाब में। अब इसमें कह रखा है कॉमर्स जो डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है वे 20 कम है टोटल ऑफ फिजिकल और ह्यूमैनिटीज। तो फिजिकल ह्यूमैनिटीज के कितने हो गए 150, 150 से 20 कम है, मतलब कितना आ गया 130। तो टोटल कर दिया, टोटल कितना आ गया ये देखो 150, ये 180 और ये 280, तो 280 हमारा क्या आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, कर दोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब वेन डायग्राम के ऊपर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे, आपने ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये देख पा रहे होगे ये यूपी पुलिस में भी आया है 2024 में, मैंने करवाया भी था ये क्वेश्चन। अब ना ही पढ़ो भाई, थारा के कर सका, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही पढ़ोगे ना ही कुछ लिखोगे तो के कर सका है, बस वही बात है। आज के टाइम पर तो वो चालू हो रहा है, कुछ भी गंदी चीज़ बोल के और पर्सन याद करवा दे हैं और फिर क्या में है, बस थारा पर्सन याद होनी चाहिए और क्या लेना देना है ना। तो भाई अब क्या ही कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यूपी पुलिस में आया था, मैंने जब भी करवाया था। अब इसमें
हम करते हैं इसको वेन डायग्राम को सर्कल्स बना के, ठीक है। इसमें दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो दे रखा है मैथ और एक बायो, ठीक है। अब कह रखा है टोटल जो 40 स्टूडेंट है, ठीक है, 20 ने गणित चुना। तो ये जो पूरा ये सर्कल है ना, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, ये पूरा जो सर्कल है ये किसका आ गया, मैथ का। पूरा सर्कल किसका आ गया, मैथ का। ये वाला देखो, ये वाला पूरा सर्कल मैथ का, और ये वाला किसका आ गया, ये वाला आ गया हमारा बायो का, ठीक है। तो ये मैथ और ये बायो, अरे राय जाने की अड़े तम भी, मैथ और बायो, ठीक है। अब क्या रखा, 40 तो टोटल छात्र हैं, जिसमें तो 20 ने मैथ चुना। तो जो लाल दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा 20 है। इसमें क्या रखा है, 15 ने केवल गणित चुना, जीव विज्ञान नहीं। मतलब कि जो यहाँ से ये दिखाई दे रहा होगा ना आपने, ये वाला, केवल ये वाला, देखो ये वाला है ना, ये वाला, ये दे दिया आपने, आप तक 15, ठीक है। और ये पूरा कितना दे दिया, 20, है ना। तो ये 5 रह गया, समझ में आ रही है। अब कह दिया बायो, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुने हैं। तो देखो ये दोनों में तो आ गए 5 वाला, ठीक है। तो 5 हमारा आंसर। वैसे अगर आप देखते जो पूरे ईबीस में ये दे रखा है कि प्रत्येक छात्र या तो मैथ लेगा, ठीक है, या फिर बायो लेगा, ठीक है, या फिर दोनों लेगा, ठीक है। इसके अलावा है नहीं इसमें कंडीशन। तो अगर पूरे बच्चे 40 हैं, अगर ये 20 हो गए, तो यो जो बच गया, यो देखो, यो वाला, यो 20 हो गया, ठीक है। तो कह रखा है दोनों क्या है, 5। ये हमने निकालने की भी जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है। ये तो वैसे ही बता दिया मैंने एडिशनल, ना तो ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। वेन डायग्राम का केवल एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये पहले भी आया हुआ है, CHSL में भी आया है, SSC में भी आया है। अब कैसे करते हैं इन सवालों को, तो आप क्या करो, इनको जो दिन है ना, इनको भी घंटों में ही बदल दो, ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ पे दे रखा है आखिर में दिन का रखा है ना, तो हम पहले घंटे में बदल देते हैं और फिर 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि राम प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है, 12 दिन तक करता है। तो कितने घंटे हो गए, 84 घंटे काम किया उसने, 84 आवा। इसी तरह श्याम इसी गति से काम करता है और 9 घंटे काम करके 8 दिन में पूरा काम करता है। तो पूरे 8 दिन में करता है, तो 8 दिन 72, तो 72 घंटे काम किया इसने भी, ठीक है। अब ये कैसे होगा, कैसे होगा, अब ये 8 से हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे देखो, हमें इसका एलसीएम लेना है, तो कैसे करेंगे हम, 3 है ना, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, ठीक है, 28 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखा है 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर एलसीएम ले तो 3 आ गया, ठीक है, गुणा में। यहाँ से देखो कितना आ गया, ये 4 और ये 4 है ना, तो 12 आ गया था, ठीक है। 12 6 72 और 12 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा कितना आ गया, 12 तो आ गया, गुणा में 7 गुणा में 6 बटे में। अब देखो 7 और 6 13, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा, कि इतना आ गया, इतने घंटे, कितने घंटे, 12 गुणा में 6 गुणा में 7 बटे में 13 घंटे आ गए, ठीक है, आवर आ गए। अब क्या रखा, दिन निकालने हैं। अगर वो प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है, तो अब हम 7 तक भाग दे देंगे ना, तो हमारे दिन आ जाएंगे, ठीक है। 7 तक भाग दिया आपने, तो हमारा कितना आ गया, नीचे तो 13 है, ठीक है, 13 और 1 का है, और 12 6 72, तो 72 बटे 13 दिन, और 7 घंटे अगर लगातार वो प्रतिदिन काम कराएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा समझो कैसे किया है मैंने। जब भी ऐसे आए ना कि टाइम भी दे रखे, वो घंटे भी दे रखे हो, दिन भी दे रखे हो, उनको घंटों में बदल लो। घंटे में बदलने के बाद वैसे ही करना जैसे आप क्वेश्चन करते थे, ठीक है, एलसीएम लेके आपने कर दिया। ये मुश्किल तरीका नहीं है, ठीक है, आसान है, क्वेश्चन आसान आने लग रहे हैं। आसान में भी अगर आप मुश्किल तरीका सीखोगे और हर क्वेश्चन का अलग तरीका सीखोगे, कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कर दिया, फिर कुछ नहीं है इसमें, जितने घंटे दे रखे ना बस उतने तो भाग दे दो, तो हमारे दिन आ जाएंगे, ठीक है। तरीका वही है, कुछ नहीं करना, समझ में आ गया। तो ऐसे तरीके समझो। अब देखो ये एनवीएस के पेपर में आया था नुकानू। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, केवल एक ही क्वेश्चन आया कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है।
अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। देखो इसमें क्या क्या रखा है कि 27 गुना हो जाता है ना। जो कुल सम बिकम्स इतना, मतलब ये क्या दे रखा है, अमाउंट। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है 27 बटे में 1 और बराबर 1 जमा में रेट बटे में 100 और पावर 3। ठीक है, 3 तक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। 3 बटे में 2, 3 में तो 1 गया 2, 2 की 100 तक कर देंगे यहाँ पे 100 इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो आर परसेंट इज इक्वल टू 200% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन आसान था। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। देखो अब इसमें क्या रखा है, नो सॉल्यूशन। अब आपको पता है जनरल जो इक्वेशंस होती है वो क्या है, a1x b1y है ना, प्लस में c1 इक्वल टू 0। इसी तरह a2x जमा में b2y जमा में c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जब नो सॉल्यूशन होता है ना, तो यहाँ पे क्या आता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये नो होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, नो सॉल्यूशन का ये होता है। तो अब देखो a1 पे यहाँ पे क्या है 28 बटे में 42। ठीक है, इज इक्वल टू 8 बटे में माइनस के। ठीक है, माइनस के। अब ऐसे देखो कितना आ गया 7, 14 दूनी 14 तीय। ठीक है, 2 तक काटोगे यहाँ पर 4, तो यहाँ पे k इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, देखो माइनस k इक्वल टू 12 था, अब माइनस वाले को साइन को दूसरी तरफ भेजोगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। अब आपके सामने ज्योमेट्री के मैं लेके आता हूँ 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तीनों के तीनों गजब है। और जो कांस्टेबल का देख आएंगे ना आरपीएफ वाले, वो जरूर देख कर जाएं। ठीक है, जरूर देख कर जाना है, कितना बहम मान रहे हो। अब इसमें क्या रखा है, एक ट्राइंगल ए बी सी इंस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल में, जिसमें सेंटर ओ है। ए बी इतना दे दिया, बी सी इतना दे दिया, ए सी इतना दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ना भी इंस्क्राइब करा होता फिर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला लगता है हीरोन्स फार्मूला वाला, वो ही लगाते, ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2 है ना। यहाँ से ऐसा आ जाता और फिर फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, तो एस इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, समझ में आ गया, ये होता। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से एस निकालोगे कितना आ जाएगा, देखो 27 और 9 कितना आ जाएगा 26, 36 तो 18 आ गया, रूट 18 गुणा में, या 17 घटाओगे 1, यहाँ पर घटाओगे 8, यहाँ पर घटाओगे 9। ठीक है, अब यहाँ से देखो 9 तो आ गया 12। ठीक है, यहाँ से 16 तो 4। ठीक है, तो कितना आ गया 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल था ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होगे आप क्या कह रखे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, आप बनाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपने बना दी। ठीक है, अभी इसमें क्या दे रखा है ए बी सी। अब क्या रखा है पी एक सेंट्रोइड ऑन द ट्राइंगल, पी एक सेंट्रोइड है ट्राइंगल पे, यहाँ पे पी। अब क्या रखा है साइड ऑफ ए बी सी, तो हमने साइड मान ली 16√3। अब क्या रखा है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी सी, मतलब ये कह रखी है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब ये कह रखा हमने इन रेडियस, क्या है ये इन रेडियस निकालनी है। तो इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है आर इक्वल टू में ए बटे में 2√3। ठीक है, समझ में आ गया, ये 2 ए आर इक्वल टू ए बटे में 2√3, ए क्या है साइड। ठीक है, ये सीधा फार्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा है, बस फार्मूले में रख दो तो 8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, मच्छर ज़्यादा ही हो गया भाई साहब। अब 9वां देखो क्या दे रखा है सर्कल। ये क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछ नहीं रखा है एग्जामिनर ने, और ये क्वेश्चन पहले भी आया है, बहुत बार आया पेपर में। ठीक है, बहुत बहुत बार आया है। अब इसमें क्या कह रखा है इसने कि एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ए बी एक ए बी डायमीटर है जिसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है पी से पी तक,
आउटसाइड द सर्कल। अब देखो एक हमने माना डायमीटर, ठीक है, यहाँ तक था, उसको आगे एक्सटेंड कर दिया पी तक, कर दिया भाई हमने भी एक्सटेंड, ठीक है, यहाँ तक कर दिया भाई पी तक। अरे हो जा भाई साहब, क्यों दिक्कत दे रहा है। ये देखो पी तक ये ए बी हो गया। अब क्या रखा है, क्या कह रखा है कि पी टी उस बिंदु सी पर एक स्पर्श की रेखा है, ठीक है। हमने पी टी मान लिया एक स्पर्श रेखा, मतलब टेंजेंट, ये होगी टेंजेंट, ये होगी टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट भी ठीक का बन गई भाई साहब। अब इसने कह रखा है कि अरे मर जाना नू ना। अब देखो एंगल बी पी टी, अच्छा ये सी पॉइंट है और ये जो आगे तक जाएगा ना वो टी है, ठीक है, कोई नहीं। अब बी पी टी कह रखा है ये एंगल 28 डिग्री, समझ में आ गया। कह रखा है बी सी पी, ये जो बी सी पी ये एंगल बताओ, मतलब कौन से वाला, ये वाला देखो बी, अरे सॉरी, बी सी पी मतलब ये वाला, ठीक है, कौन से वाला, ये वाला एंगल बताओ। तो कैसे बताओगे आप, बताओ आप, बताओ 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 जल्दी से बताओ। आपको नहीं पता, आप मूर्ख बच्चे हो। अब देखो ये सेंटर हो गया ओ, अब आपको पता है सेंटर से टेंजेंट का जो डिस्टेंस होती है ना, वो क्या बनाती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। या आप कह सकते हो, अरे यार, या आप कह सकते हो कि ये क्या होती है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, समझ में आ गया। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, समझ में आ गया। तो ये 90 डिग्री होगी, अगर ये 90 है, ये 28 है, तो ये कितना बच गया, अगर 30 होता तो 60 होता, अब ये 62 बच गया, समझ में आ गया। अब ये देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। अब यहाँ से देखो अगर ये 62 है, कितना है 62, 180 में तो घटाते हैं 60 घटाते 120 आता है, अब कितना आएगा 118, ठीक है। अब 118 को 2 तो भाग करते हैं, है ना, अगर 120 होता 60 है, अब कितना आएगा 59, अब ये 59 आ गया हमारा, है ना। और ये पूरा 90 है, अगर 60 होता तो कितना आता हमारा 30, अब ये कितना आएगा 31 आएगा, ये वाला एंगल जो हमने निकालना था, समझ में आ गया। केवल एक ही के ऊपर ये डिपेंड है कि जो जो सेंटर से आती है ना वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाती है या वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। बस इसी चीज़ के ऊपर ये सारा क्वेश्चन था। आप सभी को आया या नहीं आया ये बताओ, आ गया होगा सभी को। अब मेंसुरेशन का यह है क्वेश्चन, CHSL 9 जून 2022 को भी आया है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, हमने एक कोन बनाया भाई साहब, हमने एक कोन बना दिया, ठीक है, ये बना दिया हमने एक सुंदर हा कोन, बिल्कुल मेरे जैसा। अब देखो इसमें क्या कह रखा है कि इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, कितनी है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी 48 दे रखी है भाई साहब, 48, ठीक है। अब कह दिया कि आधार के, देखो यहाँ पे पढ़ो क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन इज मेड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट पैरेलल टू द बेस। अब जो हाइट के जो पैरेलल और मिड पॉइंट यहाँ पे हो गया, इसके यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन लगा दिया, समझ में आ गया। तो ऊपर ये हाइट कितनी बचेगी 24, है ना। अब देखो अगर ये पूरा 14 था और ये आधा हो गया तो रेडियस भी कितनी बचेगी 7। अब कह रखे शंकु के ऊपरी भाग का आयतन बताओ, तो आयतन बताना हमने इतने ऊपर रहेगा जिसकी हाइट 24 रहेगी, अरे रेडियस भी आधी होगी, कितनी होगी 7। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 22/7, ठीक है, ये 7 और ये कितना आ जाएगा हमारा एच 24, ठीक है। अब हम 11 से भी कर सकते हैं, देखो 9 हो रहा भाई, 4 है 9 ओ भाई साहब 5 और ये 6, ये चलो ये तो कट गया, ठीक है। 3 से भी कट जाएगा 8, देखो 7 से 7 गया,
2 तो ये 8 गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, देखो 7 8 56, 56 दूनी कितना होता है 112, ठीक है। 112 और 11 तो और करेंगे 112, तो 2 ये 3 ये 2 1 1 2 3 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। वैसे भी कैलकुलेशन भी आसान थी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी इस क्वेश्चन में। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, लास्ट क्वेश्चन नहीं अभी रहते हैं, मतलब लास्ट का क्वेश्चन आप मेंसुरेशन का देख पा रहे होगे, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, पहिया 1 मिनट में 12 चक्कर लगाता है। 12 चक्कर का मतलब क्या है, अब एक चक्कर में कितने डिग्री बनाता है वो 360, ठीक है। तो 12 गुणा में 360 डिग्री, ठीक है। कितने मिनट में, 60 मिनट में। क्या रखा है, 1 सेकंड का बताऊँ, 1 मिनट, एक मिनट में लगाता है, तो मतलब 60 सेकंड में वो इतने लगाता है। तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, तो 1 सेकंड में आ जाएगा 6 तक काट, मतलब 60 तक काटोगे 6, तो 12 6 72, 72 डिग्री। लेकिन यहाँ पर पूछ रखा है किस में पूछ रखा है भाई साहब, ये बताओ एक बार बताओ किस में पूछ रखा है यो, रेडियन में, ठीक है। अब डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो पाई बटे में 180 तक भाग दे देते हैं, पाई बटे में 180 तक भाग दे देते हैं। अब 18 चौक 72, अब 4 तक कटेंगे तो 2 और ये 5, ठीक है। तो हमारा 2 पाई बटे में 5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3D का। यह क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये जम्मू कश्मीर के पेपर में ही आया है, क्योंकि मैं उसी का करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अलग करवाने के क्या फ़ायदे, वो अलग वीडियो में करवा दूंगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन इतना है, पिरामिड की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो तिरछे किनारे की लंबाई बताओ, मतलब आपने बतानी स्लांट एज, ठीक है। तो आपको पता है वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन किसके बराबर होता है, तो 1/3 है ना, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 250, है ना ये आयतन। अब 1/3 यहाँ से एरिया, एरिया ऑफ बेस मतलब ए का स्क्वायर किसका, किस में, जो ये है, जो किस में है एरिया ऑफ स्क्वायर में, ठीक है, गुणा में हाइट। हाइट कितनी दे रखी है 30 इक्वल टू 250। देखो 3 तो 3 गया, है ना, 0 तो 0 गया, तो ए कितना आ गया यहाँ से 5, साइड कितनी आ गई 5, ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन चालू होता है। यहाँ से हमें मिल गया बेस का क्या मिल गया हमें, बेस की साइड मिलेगी 5, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो पहले, तो अब आप देख पा रहे होगे, ठीक है, ये एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, ठीक है। अब देखो ये हाइट है लाल वाली, ये ग्रीन वाली क्या है, ये हमारी स्लांट हाइट, ठीक है। तो और जो ये रहेगी ना ये वाली, ये क्या है हमारी स्लांट एज, क्या है ये स्लांट एज। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये देखो जैसे ये जा रहा है और वहाँ तक जाएगा ये सॉरी देखो यहाँ तक जाएगा, ये क्या बन गया डायमीटर ऑफ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्या बन गया ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये क्या बन गया उसका डायगोनल बन गया, ठीक है, सभी को समझ में आ रहे हैं। अब ये किसके बराबर होता है, तो अगर ये ए हो, है ना, साइड हो, वो भी साइड हो, तो ये √2a के बराबर होता है, समझ में आ गया। और ये देखो ये क्या हो गया, ये हाइट होगी, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारी स्लांट एज। अब ये स्लांट एज क्या है, अगर ये मान लिया बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो 2a। अब हमारा 5 आया था, तो 5√2 है ना, और ये कितना था हमारा 30 था, हाइट कितनी थी 30 थी, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, इनका स्क्वायर जोड़ना है। अब ये कितना आ गया 900 जमा में ये कितना आ गया 25 दूनी 50, है ना, तो 950 का रूट। अब एक बात देखो, अगर 1000 होता हमारे पास, है ना, सॉरी एक गलती कर दिया हमने, इसका आधा लेना था, किसका आधा लेना था, इस डायगोनल का, है ना, इसका आधा लोगे तो बटे में 2, है ना, और इसका स्क्वायर करोगे तो बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये अगर 4 तक काटते तो 12.5, है ना,
तो कितना आ जाएगा 912.5 का रूट लेना है, ठीक है। तो लगभग ये किसके बराबर जाएगा 31, है ना, 30 से बड़ा। तो भाई जो हमारा आंसर आया था ना 912.5 वो 30 के लगभग रहेगा, क्योंकि 31 का हमारा कितना होता है 1000, वो 31 का हमारा 961 होता है, तो लगभग 912.5 है, तो 30 के आसपास ही है, 30 ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, और ये रहा सबसे बड़ा दरिंदा, बहुत ही खतरनाक सवाल है भाई साहब। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, आपने 11th में पढ़ा था कोस, पेन चेंज कर देता हूँ, कोस ए प्लस में बी। मैं ये सोच रहा था आपको दूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोस ए प्लस में बी इज इक्वल टू होता है कोस ए कोस बी, है ना, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये 11th का फार्मूला है। एक होता है कोस ए माइनस में बी, ठीक है, इक्वल टू होता है कोस ए कोस बी, है ना। जब यहाँ पे माइनस होता है ना, यहाँ पे प्लस लिखो, अरे साइन ए साइन बी, ठीक है। जब यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस, बस इस फार्मूले के ऊपर ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने ये इरेज कर दिया है, अब अच्छे से करते हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब हमने फार्मूला पढ़ दिया ना, बस। अब देखो साइन का आपको पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये 8/17 है तो 8 15 17 होता है, तो 15/17, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ से खोलते हैं हम, तो कोस 30 इंटू कोस थीटा, ठीक है, माइनस साइन 30 इंटू साइन थीटा, ठीक है, जमा में। अब यहाँ से देखो कोस 45 इंटू कोस थीटा, और यहाँ पे प्लस साइन 45 इंटू में साइन थीटा, जमा में। अब देखो कोस 120 इंटू कोस थीटा, प्लस में साइन 120 इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो भाई साहब, बस कोस 130 किसके बराबर होता है, तो √3/2। कोस थीटा किसके बराबर होता है 8/17, माइनस साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2 इंटू 15/17, जमा में। कोस 45 किसके बराबर होता है, तो 1/√2। देखो 1/√2 1/√2 तक कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखो ये साइन थीटा ये कोस थीटा है ना, तो जोड़ रहा है, तो 18 और 5 23 बटे में 17, जमा में। अब कोस 120 किसके बराबर होता है, तो साइन 180 माइनस 60, ठीक है। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। लेकिन कोस 120 माइनस होगा, ठीक है, किस में, देखो कोस 120 है, तो कोस 180 माइनस 60, कोस चेंज नहीं होगा, कोस 180 माइनस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस, ठीक है। तो माइनस कोस 60, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1/2 गुणा में कोस थीटा कितना आ जाएगा हमारा 8/17, ठीक है, जमा में। अब साइन 120, तो साइन 180 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा √3/2, अरे पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो √3/2, और ये कितना आ जाएगा 15/17, ठीक है। तो बटे में तो कितना आएगा 34, ठीक है। और हमारा इस यहाँ पे भी माइनस आना है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला आपको ध्यान है, यहाँ पे माइनस आना है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, इसको सोल्व करके अलग आना है हमने, ठीक है। तो यहाँ से देखो यही है ना, √2 आना था, √2 आ गया, बस उसको कुछ नहीं है, आपने बस क्या करना है, एक इसमें लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन करवा दिया है, फार्मूले के ऊपर ही था, सभी ने कमेंट में बताना है कि कौन सा आंसर बनेगा इसमें से, ठीक है। बस उसको सीरीज में करना था, इस तरफ मैं लिख नहीं सकता इससे, ना तो मैं करके भी दिखा देता, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे मज़ा आया क्वेश्चन करने में ये वाला, और ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा अब आगे पेपर में, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर करना है, ठीक है।
तो फिर मिलते किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।